सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। एंड आज का वीडियो रहने वाला है बहुत ही अमेजिंग और खतरनाक, क्योंकि आज के गेम प्ले में अच्छे खासे किल्स अपन ने निकाले। एंड जो सर्वाइवल निकला है ना भाई अल्टीमेट रॉयल में, वो देख करके आपको नेक्स्ट लेवल में मजा आ जाएगा। उसके पहले इंट्रो की बात करते हैं। जोन यहाँ पर छोटा होता जा रहा था एंड हमने सेंटर पोजीशन होल्ड कर ली थी। जोन में हम आ चुके थे एंड मैंने मेरे टीममेट्स को बोला कि भाई तुम भी आ जाओ, लेकिन टीममेट्स मेरी बात मान ले, ऐसा हो पाया है कि भाई आज तक टीममेट ने मेरी बात नहीं सुनी एंड पता नहीं कहाँ जाके नॉक हो जाता है। ये जब नॉक हुआ तो मुझे गुस्सा तो बड़ा आया, पर क्या ही बोल सकते हैं भाई, अलग अलग जाओ और जाओ। और ऐसे बंदों के साथ भाई ना ही खेलो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। भाई सदाशिव से ही उम्मीद नहीं थी। अभी के टाइम पे तो ये भाई साहब ढंग से खेल रहे थे, लेकिन आप ऐसे बंदों के साथ खेलो ही मत। देखो जो रैंक पुश नहीं कर रहा, जो रैंक पुश नहीं कर रहा ना, वो नहीं समझेगा कि सर्वाइवल कितना मैटर करता है, चिकन कितना मैटर करता है। वो भागेगा किल्स के लिए और किल्स के चक्कर में मर जाएगा, समझ रहे हो। एंड ऐसे बंदों के साथ खेलना बहुत ही गलत हो जाएगा आपके लिए। अगर आपको रैंक पुश करना है तो भाई रैंक पुशर्स के साथ ही खेलो। मैंने यहाँ पर अल्टीमेट रॉयल में किल्स नहीं मैटर करते। किल्स आप जितना हो, मतलब 2-3 किल्स निकालने का टाइम लो, अगर निकलते हैं तो, नहीं तो चिकन पे फोकस करो, क्योंकि चिकन पे ही प्लस मिलता है। अभी के लिए यहाँ पर सीन आप देख सकते हो, हमारा जो 3 नंबर था वो यहाँ पर मर चुका था एंड हम यहाँ पर आकर पोजीशन अच्छी खासी होल्ड कर लेते हैं। और हमारा 4 नंबर यहाँ पर अकेले ही फाइट निकाल रहा था। एंड अभी के लिए बात कर लेते हैं अपने टीयर की। भाई अभी के टाइम पे तुम्हारे भाई का एक्सीड 3 चल रहा है। एक दो दिन में ट्राई करूँगा कि सुप्रीम लगा लूँ, और सुप्रीम के बाद में अपन पीएलएस एंड लेजेंड का ट्राई देंगे तो भाई हो जाएगा यार। मैं इस बार इजीली आराम से कर रहा हूँ। कोई मैं ज़्यादा खेल भी नहीं रहा, 3-4 घंटे समथिंग खेलता हूँ, वो भी ऑन स्ट्रीम में। कभी कभार सोच रहा हूँ यार अब ऑन स्ट्रीम खेलूँ यार, क्योंकि स्ट्रीम में मज़ा आएगा यार। तुम आओगे तो देखो जब तो करें। अभी के लिए यहाँ पर एक को 4 नंबर ने नॉक निकाला था। 4 नंबर नॉक फिनिश हो जाता है, एक बंदे को नॉक करते हैं एंड सीधा स्लैमिन दे देते हैं। एंड स्लैमिन देते टाइम पे भाई जो सिचुएशन होती है वो यहाँ पर देखो। कितने हुए? फाइनली टीममेट ने एक तो नॉक निकाल लिया था, और जैसे ही नॉक निकालता भाई साहब हम कर देते सीधा रश। एंड इन वाले स्क्वाड को किस तरीके से वाइप किया भाई, बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा। अगर हमारे टीममेट्स भी हमारे साथ होते तो शायद ये थोड़ा इजी हो सकता था, बट क्या ही बोले अभी के लिए। इस लास्ट बंदे को मार के बढ़ते अपने गेम पे की तरफ। तो गाइस अभी के लिए हम इस वाले कंपाउंड में होल्ड कर रहे थे एंड हमें पता नहीं था कि यहाँ पर बंदों की रोटेशन आने वाली है। एंड यहाँ पर जैसे हम होल्ड कर रहे होते हैं, यहाँ पर आती है एक मॉन्स्टर अटैक की रोटेशन है। इन वाले बंदों से किस तरीके से फाइट निकाली देखो। भाई वो गाने के भाई मैं गाना लगाया भी नहीं। मैं ऑलरेडी बस GTA 5 खेल रहा था। GTA 5 का वो ऑलरेडी होता है ना, वो रॉकस्टार ऑलरेडी सॉन्ग होते हैं। गाड़ी आया बंदों का। मुझे एक बंदे का दे दो। अभी वहाँ पे साउंड आया था, ऐसा भूख रहा कोई ना कोई तो होगा। मुझे दिख रहा है क्या? मत करो ना, किधर है बताओ। इस वाले बंदे को 2-4 हेड मारने के बाद तुम्हारे भाई ने फैसला लिया था कि भाई इस पे सीधा रश किया जाएगा। टीममेट्स को बोलता हूँ कि भाई आ जाओ, सीधा रश करते हैं इस वाले बंदे पे एंड इस पे सीधा स्लैमिन दे देता हूँ। और इस वाले बंदे को भाई इजीली अपन ने मार दिया। पता नहीं इसकी स्क्वाड कहाँ थी, ये अकेला ही बंदा बचा था लास्ट में। एंड भाई अगर आपके साथ भी ऐसे टीममेट्स खेलते हैं ना भाई, जो पहले आगे जाके मर जाते, तो भाई ऐसे बंदों के साथ अल्टीमेट रॉयल मत खेलो। फिर रैंक खेल सकते हो भाई, रैंक खेलो, रैंक में डिफरेंस नहीं है भाई, क्योंकि रैंक मैटर करता है भाई। ये क्या है, कॉम्पिटिटिव टाइप है भाई, इसमें मरना मैटर नहीं करता, अच्छा गेम खेलना मैटर करता है। फाइट किस तरीके से निकालनी है, होल्ड करके निकालनी है, साथ में घुस के निकालनी है, वो अलग अलग तरीके से मैटर करता है। बट स्टिल अलग अलग खेल करके मरने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पर मैं रश तो कर देता हूँ, और रश करने के बाद अपन ने 1v1 तो निकाल ही लिया था। एंड यहाँ पर पीछे की तरफ से एक बग्गी की रोटेशन और जाती है। एंड फाइनली इस वाली बग्गी की रोटेशन पे भी तुम्हारा भाई रश करने का टाइम लेता है। गाड़ी में बैठता हूँ एंड टीममेट को बोलता हूँ कि चल भाई सीधा इन वाले बंदों को पकड़ते हैं और मारते हैं जल्दी से। एंड जैसे ही मेनों पे जाने लगता हूँ, ये भाई साहब खुद ही हम पे घुस जाते हैं। एंड घुसने के बाद जो हुआ वो देखो।
भाई साहब कैसे, मैंने काफ़ी ज़्यादा मारने का अटेम्प्ट लिया बट क्या ही बोल सकते हैं भाई, हो जाता है यार, कभी कभी हो जाता है। अभी के लिए ये वाले बंदों से मैं पिटने के बाद रिवाइव तो ले लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे पीछे की तरफ एक बंदा आ चुका था और इस सारे बंदे में सीधा रश कर देता हूँ एंड एक प्यारा सा हेड और इसकी ज़िंदगी आज़ाद भाई। देखो बड़े प्यार से एक नेट के साथ इसे फिनिश करने के बाद भाई साहब के जज्बात तो बदल ही गए होंगे, क्योंकि यार देखो इतनी मेहनत करके सारे कंपाउंड में आया, सोचा होल्ड करूँगा, कैम करूँगा, कोई सिड्डी में से आएगा, यहाँ पे बैठ बैठ के मार दूंगा ये वो। तो भाई ऐसी हरकतें बिल्कुल मत करो, कभी भी तुम्हें लग रहा है कि बंदे हैं तो भाई सीधा घुस के फाइट लो, एंड ऐसे कैम करोगे तो भाई कोई ना कोई नेट फेंक के मार ही देगा इजीली। अभी के लिए उन वाले बंदों को क्लियर करने के बाद इधर की तरफ हम आ जाते हैं एंड इधर की तरफ होती है एक स्क्वाड, जिसमें से एक बंदे को टीममेट नॉक निकालता है। जैसे क्लोजिंग करता हूँ एक और बंदा नॉक कर देता है एंड बचा था लास्ट बंदा, लास्ट बंदे को तुम्हारा भाई इजीली टेक डाउन कर देता है। एंड यहाँ पर इस वाली स्क्वाड को क्लियर करने के बाद तुम्हारे भाई ने एक डिसीजन लिया कि भाई स्क्वाड हाउस होल्ड किया जाए। एंड स्क्वाड हाउस जब तक हम होल्ड कर रहे हैं बात कर लेते हैं पेट पुश की। किसी भी बंदे को अल्टीमेट रॉयल लेजेंड पुश कराना हो या कॉन्करर रैंक पुश कराना हो, मैक श्योर डीएम कर सकते हैं इन सब, एंड इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और रैंक पुश वगैरह नहीं भी कराना है तो फॉलो कर लेना, तुम्हारे भाई का 16,000 की फैमिली के बहुत ज़्यादा क्लोज है तो कर लेना फॉलो, ठीक है। इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी के लिए यहाँ पर हम आ जाते हैं एंड सामने की तरफ स्मोक हो रखा था, स्मोक जैसे हटता है मैं यहाँ पर एक बंदे को नॉक करता हूँ एंड हाथों हाथ फिनिश कर देता हूँ। एंड इसे फिनिश करने के बाद बारी थी जोन में निकलने की, तो सीधा जोन में निकलेंगे एंड उसके लिए गाड़ी लेना ज़रूरी था। बंदे हमारी गाड़ी का टायर फोड़ना चालू कर रहे थे यहाँ पर, लेकिन हम कैसे तैसे करके गाड़ियों को निकाल लेते हैं। निकालने के बाद सीधा चलते हैं जोन के लिए एंड जोन की लास्ट रोटेशंस आप देखो एंड मज़ा आ जाएगा आपको ये गेम प्ले देखकर। तो बता देना कमेंट सेक्शन में यार कैसा लग रहा है गेम प्ले। एंड कभी कभार अपलोड करता हूँ यार, देखो टाइम नहीं मिल पाता यार लॉन्ग वीडियो अपलोड करने है, क्योंकि एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है एंड सपोर्ट वाला नहीं मिल पाता ना यार। 200-300 व्यूज़ में यार मज़ा नहीं आता कुल मिला के, समझ रहे हो। इतनी मेहनत करने के बाद, इतना अच्छा एडिट देने के बाद, वॉइस ओवर में इतनी मेहनत करने के बाद तुम्हारे भाई को देखने को मिले 200-300 व्यूज़, तो मज़ा थोड़ी आएगा। यहाँ पर लास्ट सर्कल होल्ड कर लेते हैं एंड पीछे की तरफ भी एक बंदा होता है जो कि भाई सांप बना पड़ा था, लेकिन हमें पता नहीं था उसके बारे में कि वो सांप बना हुआ है। एंड स्टिल वो वाला बंदा जब हमारे 2 नंबर को नॉक देता है भाई, लेकिन 2 नंबर को हम रिवाइव देते ही नहीं है, पता नहीं क्यों भाई, हमारे मन में ही नहीं थी, क्या बात थी भाई। देखो हमारी मतलब नज़रें सामने की तरफ ही थी, क्योंकि हमारे 4 नंबर को तुम देखो, 4 नंबर यहाँ पर बहुत एग्रेस कर रहा था एंड 4 नंबर के साथ जो आगे सीन होते हैं ना वो देखो तुम। पेड़ का कवर लेगा पीछे भाई साहब देख रहे हो कहाँ पर सांप बना हुआ था एंड 2 नंबर को जैसे इसने नॉक करा, 3 नंबर ने कवर तो अच्छा खासा दिया बट 2 नंबर यहाँ पर रिवाइव नहीं हो पाता है एंड यहाँ पर एक बंदा इन्हों को मतलब जोन से नॉक हो जाता है एंड फाइनली लास्ट में 2 बंदे बचे थे। लेकिन भाई वो जो प्ले जोन से नॉक हुआ है ना वो अभी रिवाइव हो जाएगा थोड़ी देर में, उसके टीममेट्स उसको रिवाइव दे देंगे। एंड लास्ट में जैसे 3 बंदे घुसने लगते हैं, ये 2 नंबर पे रश कर रहा है भाई। मुझे तो डर इस बात का था कि 2 नंबर का #2 ना हो जाएगी, 2 नंबर भी रैंक पुश कर रहा था, लेकिन 2 नंबर नॉक हो जाए उसके पहले टीममेट ने एक को नॉक निकाला एंड दूसरे वाले को भी टीममेट नॉक कर देता है। 2 बंदे यहाँ पर नॉक थे एंड लास्ट बंदा जो बचा था वो जैसे गाड़ी लेकर आता है उसके साथ तुम्हारा भाई गलत सीन कर देता है। यहाँ पर उसे मारने के बाद अच्छे खासे अपने भी किल निकल चुके थे एंड गेम भी बहुत अच्छा निकला। उम्मीद है आपको गेम प्ले पसंद आया होगा। नेक्स्ट गेम प्ले इस वाली पे सपोर्ट अच्छा मिला तो मिलेगा, नहीं तो 1 हफ्ते बाद तो अपलोड करना है ही अपन को, ठीक है। एंड पेट पुश के लिए डीएम कर सकते हैं इंस्टा पे एंड फॉलो जरूर से कर लेना इंस्टा पे, ठीक है। इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो चेकआउट जरूर से करना।